तो चलिए आज 26 जून को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को हम रिवीजन कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारी जो पिछली वीडियो हैं उन सबको पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करना होगा। यहाँ पर मैसेज करने के बाद जो पीडीएफ है वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। पीडीएफ का जो रेट है वो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी महिला क्रिकेटर टेस्ट मैच में 3 छक्के लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये बन गई हैं शेफाली वर्मा। आप देख सकते हैं ये बनी है 3 छक्के कंटिन्यू लगाने वाली सबसे पहली महिला क्रिकेटर। भारतीय महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा एक टेस्ट मैच में 3 छक्के लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। फिलहाल इनकी जो उम्र है वो 17 साल है। उन्होंने ब्रिस्टल इंग्लैंड में आयोजित भारत और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। तो शेफाली वर्मा अपने पहले टेस्ट मैच में जुड़वा अर्धशतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की और कुल मिलाकर चौथी महिला भी बन गई हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की जेसिका लुइस जोनासन के नाम था। वह अपने टेस्ट डेब्यू पर छक्का लगाने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी है। शेफाली वर्मा T20 इंटरनेशनल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर थी। उन्होंने टेस्ट पारी में एक महिला के द्वारा सबसे अधिक छक्के लगाने के रिकॉर्ड की भी बराबरी की थी। उन्होंने एलिसा हिली और लॉरेन फिनफिल्स हिल के संयुक्त रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए ब्रिस्टल्स में 2 छक्के भी लगाए। उन्होंने महिलाओं के टेस्ट डेब्यू पर सर्वोच्च स्कोर का भारतीय रिकॉर्ड भी तोड़ा और 1995 में न्यूजीलैंड के खिलाफ चंद्रकांता कोल के 75 के टैली को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद है, किस राज्य की पुलिस को पासपोर्ट वेरिफिकेशन में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु केंद्र सरकार की ओर से प्रशंसा पत्र से नवाजा जाएगा? तो ये नवाजा जाएगा हरियाणा पुलिस को, और ये घोषणा हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं उनके द्वारा की गई है। इसके बाद है, हरियाणा के कितने जिलों ने 100% तक हर घर नल से जल का लक्ष्य हासिल किया है? तो ये हासिल किया गया है 9 जिलों के अंदर। इसके बाद है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार हरियाणा के खेल परिसरों में कितने हज़ार पौधे लगाए जाएंगे? तो ये लगाए जाएंगे 11,000 पौधे। इसके बाद है, हरियाणा में कब उपराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा 27 जून को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के निदेशक डॉक्टर प्रभोत सिंह ने बताया है कि राज्य की पोलियो मुक्त स्थिति को बनाए रखने के लिए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग 27 जून को प्रदेश के 13 जिलों में पोलियो उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में पोलियो उपराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में बनाएगा। पोलियो के जो उच्च जोखिम वाले जो क्षेत्र हैं वो अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, करनाल, कुरुक्षेत्र, मेवात, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सोनीपत और यमुनानगर हैं। सभी टीकाकरण कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण सुरक्षित अभियान को कोविड उचित निर्देशों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इसके बाद है, हरियाणा के 2 प्रमुख शहर गुरुग्राम और पंचकुला कब तक इन्वर्टर फ्री हो जाएंगे? तो ये होंगे जुलाई सन 2021 तक। जुलाई के अंत से यहाँ 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होगी और कोई बिजली भी नहीं कटेगी। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा है कि जुलाई माह के अंत तक गुरुग्राम और पंचकुला जिलों को इन्वर्टर फ्री कर दिया जाएगा। चौटाला के अनुसार यह दोनों जिले मॉडल के रूप में तैयार किए जा रहे हैं। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि इन जिलों के इन्वर्टर फ्री होने के बाद राज्यों के बाकी जिलों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति करते हुए उन्हें जो इन्वर्टर फ्री है वो बना दिया जाएगा। बिजली मंत्री ने अधिकारियों को पृथला के गांव झारसेतली में बनने जा रहे 66 kV के विद्युत ट्रांसफार्मर को करीब 200 मीटर दूरी पर स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए हैं, क्योंकि शहर के अंदर थोड़ा सा इसका खतरा हो जाता है कि कहीं कोई जो पशु है या फिर कोई इंसान है वो इसकी चपेट में ना आए और तार टूटने से कोई दुर्घटना ना हो जाए। इस वजह से जो आबादी है उससे थोड़ी दूर पर ये लगाए जाते हैं। प्रदेश में बिजली की खपत 11,000 मेगावाट है, जबकि इसकी उपलब्धता 12,000 मेगावाट की है। तो यहाँ पर हरियाणा को पूरी जो बिजली है वो पर्याप्त मात्रा में मिल रही है और जल्दी ही पूरे जो राज्य में इसे लागू कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है अगर पूरे राज्य में लागू हो जाए तो। इसके बाद है, हरियाणा में सब्जी उगाने पर किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 8,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान। धान की फसल को छोड़कर अब किसान यदि बागवानी करते हैं तो उन्हें दोहरा लाभ मिल सकेगा। एक तो सरकार 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देगी, वहीं दूसरा बागवानी विभाग भी सब्जी उगाने पर 8,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि भी देगा। कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारी प्रदेश के किसानों को नई स्कीम के बारे में जागरूक भी कर रहे हैं।
यही नहीं, धान के स्थान पर लगाई जाने वाली फल व सब्जियों के बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी दी जा रही है। प्रदेश के किसानों को धान की खेती से बागवानी करने के लिए प्रोत्साहन भी किया जा रहा है। इसके बाद है, भारत सरकार की किस योजना के तहत करनाल के अंदर रिंग रोड बनाया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको हर लाइन याद रखनी है। एक तो करनाल के अंदर बनाया जाएगा और किस योजना के तहत बनाया जाएगा वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये योजना है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना के तहत ये बनाया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की भारतमाला परियोजना के तहत करनाल के अंदर ये रिंग रोड बनाया जाएगा। इसकी डीपीआर भी लगभग तय हो चुकी है। तो ये जो रिंग रोड परियोजना है, आखिर ये परियोजना क्या है, देखिए ये भी हम जान लेते हैं। रिंग रोड 34.5 किलोमीटर लंबा होगा। यह जिले के 23 गांव से होता हुआ जाएगा। 219 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। यह कार्य सितंबर-अक्टूबर तक कर लिया जाएगा। इसके बाद 15 नवंबर तक सभी अवार्ड दिए जाएंगे और 2021 के अंत तक निर्माण शुरू होकर 24 से 30 महीने में यह पूरा कर लिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण और यूटिलिटी शिफ्टिंग्स पर केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से आधा खर्च भी वहन किया जाएगा। तो इसके बाद अब हम जान लेते हैं कि जो ये रिंग रोड है करनाल का, ये कहाँ से होकर गुजरेगा। ये रिंग रोड 6 लेन का बनेगा और इसकी चौड़ाई करीब 60 मीटर तक होगी। करनाल के पश्चिम में शामगढ़ के साथ लगते विवान होटल के पास शुरू होकर यह मार्ग गांव दरड़ से नेवल शेखपुरा गंजोगढ़ी होते हुए फुटेल के पास टोल प्लाजा तक जाएगा। रिंग रोड की दूसरी अलाइनमेंट नेशनल हाईवे से गुजरती हुई पश्चिमी यमुना नहर की पटरी पर बनी सड़क से होके जुड़ी होगी और जो कैथल रोड क्रॉस करती हुई आगे बड़ौता गांव तक चली जाएगी। वहां से खरकाली झिमरहेड़ी होते NH 44 को क्रॉस करके रिंग रोड से जाकर मिलेगी। तो अब हम जान लेते हैं कि ये जो रिंग रोड है इसके तहत कौन कौन से गाँव शामिल किए जाएंगे या फिर इसके जहद के अंदर कौन कौन से गाँव आने वाले हैं। तो इस परियोजना में नीलाखेड़ी के गांव शामगढ़, दादूपर, झांझड़ी, कुराली, दरड़, सरलारू, टपराना, दरियालपुर व नैतल तथा करनाल के गांव कुजपुरा, सूभरी, छापराखेड़ा, सुहाना, शेखपुरा, रावर, गंजोगढ़ी, बाड़ौता, कुटेल, ऊंचा सामना और घरोंडा के गांव खरकाली, झिमरहेड़ी, समालखा व बीजना सहित कुल 23 गांव इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। तो अगर आपका भी कोई गांव इसके अंदर आ रहा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारी जो वीडियो हैं वो आखिर कहाँ तक देखी जा रही हैं। तो चलिए इसके बाद अब हम जान लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर और क्या चीज़ें होंगी। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक लॉजिस्टिक पार्क भी बनाया जाएगा जो इसी प्रोजेक्ट में शामिल है। इस परियोजना में करीब 50 हेक्टेयर क्षेत्र में गंजोड़ी गाँव के पास लॉजिस्टिक पार्क प्रस्तावित किया गया है जिसमें मैकेनाइज्ड वेयर हाउस व कोल्ड स्टोरेज भी बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि भारतमाला परियोजना एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। इसके तहत नए राज्यों के अलावा उन परियोजनाओं को पूरा करा जा रहा है जो कि अधूरी रह गई हैं। तो आज की हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल के प्रश्न का आंसर। कल हमने आपसे पूछा था कि असम में कैबिनेट मंत्री बनने वाले अशोक सिंघल हरियाणा के किस ज़िले से संबंधित हैं। तो अशोक सिंघल आपको याद रखना है और किस ज़िले से हैं ये भी याद रखना है। ये हैं भिवानी ज़िले से। लोहारो उपमंडल के गांव नकीपुर के रहने वाले अशोक सिंघल को असम की नवनिर्वाचित सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद मिला है। कैबिनेट मंत्री बने अशोक सिंघल की उनके गांव नकीरपुर व लोहारू में ज़मीन है। वे अपनी ज़मीन की देखरेख के लिए प्रति वर्ष लोहारू व नकीपुर आते रहते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार के द्वारा ओलंपिक्स कोटा के तहत खिलाड़ियों को कितने रुपए एडवांस दिए जाते हैं, ये आपको बताना है। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या फिर 6 लाख। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।